हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बताएंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। इसमें क्या होता है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत इसमें सवाल में दिया होता है, हमें निकालना होता है। पहले हम इसको समझें कि हमें किससे प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ पे है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसे हम शॉर्टकट में सीपी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? सीपी से भी। चाहे क्रय मूल्य कहो चाहे सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। या फिर हम शॉर्टकट में इसको ऐसे क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। और विक्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस। इसे हम एसपी से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में एसपी भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको विक्रय मूल्य ऐसे ही लिख सकते हैं शॉर्टकट में। लाभ, लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। हानि, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लॉस। इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। क्रय मूल्य यानी जो लिया जाता है, जो खरीदा जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसे बेचा जाता है, जितने पे बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और उस पे कितना लाभ हुआ उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और कितना लॉस हुआ तो उसे क्या कहेंगे? हानि। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे? इसमें हम लाभ को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। यानी पी परसेंट बराबर पी बटे सी पी यानी क्रय मूल्य गुणे 100। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे। अब हानि प्रतिशत देखिए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो क्या हो जाएगा? हानि को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? यल से। यानी यल परसेंट बराबर यल बटे क्रय मूल्य, यानी इसको हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं। सीपी गुणे 100। शॉर्टकट में हम इसको इस तरह लिखेंगे। जैसे इसमें कह दें कि कोई वस्तु हमने 50 रुपए की खरीदी और 100 रुपए की हमने बेच दिया, तो इसमें कितना लाभ हुआ? 50। कितना लाभ हुआ? 50 का ही तो। अगर हानि में होता तो जैसे हमने कोई वस्तु 100 में खरीदा और 50 में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? 50 का हानि हुआ। जैसे इसमें पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 3000 में बेचता है। कितने में? 3000 में। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें सीपी कितना दिया हुआ है? सीपी कितना है?
2000, यानी क्रय मूल्य कितना है 2000। और विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 3000, यानी खरीदा तो उसने 2000 में लेकिन बेचा कितने में 3000 में। 3000 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1000 का, क्योंकि उन्होंने खरीदा तो 2000 में था लेकिन बेच दिया था 3000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका, यानी लाभ कितना हुआ 1000 का। 1000 का तो लाभ हुआ। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत मुझे ज्ञात करना है, यानी P% बराबर P/CP गुणे 100। शॉर्टकट में इसको हम लिख रहे हैं, जैसे इसके लाभ % बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। P हमारा कितना है 1000, यानी 1000 का तो लाभ हुआ था, तो P कितना है 1000 बटे CP कितना है 2000 गुणे 100। P% बराबर 1000 बटे 2000 गुणे 100। 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, एक 0 बचा, हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी P% बराबर कितना आया 50%। यही हमारा आंसर हो गया। P% बराबर कितना आया 50%। अब हमारा दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 में खरीदी। कितने में 72 रुपए में खरीदी और इसे 54 में बेच दिया। हानि प्रतिशत मुझे ज्ञात करना है। इसमें अभी हमने क्या किया था, लाभ प्रतिशत ज्ञात किया था, अब इसमें हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर 72 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या है 54, यानी खरीदा 72 में, बेचा कितने में 54 में। तो कितने का लॉस हुआ इसमें 18 का। कितने का 18 का। 72 में से 54 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 18, यानी लॉस हमारा कितना हुआ 18 का। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, हानि प्रतिशत, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है हमारा 18 बटे क्रय मूल्य कितना है 72 गुणे 100। अब हम इसको काट देंगे। पहले हम 2 से काटेंगे। 2 तियां 6, 1 7, यहाँ कितना हुआ 12, 2 छंग 12, 36 दूना 72, 2 पंचे 10, 0, 50 दूना 100। फिर 2 से इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 1 3, 2 अट्ठे 16, 18 दूना 36, फिर 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। अब यहाँ 18 आया, 18 से 18 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आया हमारा 25%, यानी हानि कितने का हुआ 25% का। हानि प्रतिशत बराबर 25%, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा सवाल है हमारा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 7:5 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। यानी एसपी कितना है हमारा, यानी विक्रय मूल्य
कितना है 7 और क्रय मूल्य कितना है CP 5, यही तो है 7:5, यानी विक्रय मूल्य हमारा 7 है और क्रय मूल्य हमारा क्या है 5 है। तो P बराबर SP माइनस CP क्या होता है? P बराबर SP माइनस CP, यानी प्रॉफिट यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 7 माइनस क्रय मूल्य कितना है 5, घटाएंगे तो कितना आएगा 2। कितना आया 2 रुपया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत, यानी P प्रतिशत बराबर P बटे CP, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो है। अब P हमारा कितना निकल के आया है 2, यही तो निकल के आया P हमारा, ये 2 निकल के आया। तो 2 बटे CP कितना है हमारा 5 गुणे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। आंसर कितना है हमारा 20 दूना 40, 40%। कितना आया 40%, यानी P परसेंट बराबर 40%, यही हमारा आंसर हो गया। अब चौथा सवाल हमारा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, तो हानि प्रतिशत कितना है? मुझे ज्ञात क्या करना है? हानि प्रतिशत, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना है 3, ये ऐसे लिख दे हम SP बराबर 3 और क्रय मूल्य यानी CP बराबर 5, तो लॉस कितने का हुआ 2 का, यानी हानि कितना हुआ 2 का हुआ। हमने खरीदा तो 5 में, कोई भी चीज़ था 5 में लिया और बेचा कितने में 3 में, तो लॉस कितने का हुआ 2 में। यानी विक्रय मूल्य जैसे दिया हुआ था विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी विक्रय मूल्य हमारा जो था 3 था और क्रय मूल्य हमारा क्या था 5 था, तो हानि प्रतिशत मुझे ज्ञात करना था। अभी हमने क्या ज्ञात किया था लाभ प्रतिशत, अब हम क्या ज्ञात करेंगे हानि प्रतिशत। तो यानी हानि कितना आया हमारा 2 का हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर यानी यल परसेंट बराबर यल बटे CP गुणे 100। यल कितना निकल के आया हमारा 2 बटे CP कितना है 5 गुणे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूना 40, यानी यल परसेंट बराबर 40%, यही हमारा आंसर हुआ। यानी लॉस कितने का हुआ था हानि 40% का। जैसे हम बता रहे हैं कि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि किसको हम क्रय मूल्य माने और किसको विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा पहले दिया हुआ था तो हम इसको हमने क्या माना विक्रय मूल्य, फिर था क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 5, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी विक्रय मूल्य हमारा हो गया 3 अनुपात विक्रय मूल्य कितना है 3 अनुपात क्रय मूल्य कितना है 5, यानी 3:5। हानि प्रतिशत मुझे ज्ञात करना था, तो SP किसको मानेंगे हम 3 को, विक्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे SP, विक्रय मूल्य को क्या कहेंगे SP, तो SP बराबर 3 और CP बराबर 5, यानी विक्रय मूल्य हमारा 3 हो गया और क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 5, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब मुझे ज्ञात करना है हानि प्रतिशत, यानी यल परसेंट बराबर यल बटे CP, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर यल कितना आया हमारा 2 बटे CP कितना था 5, 5 हो गया गुणे 100, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 0 हमने उतार दिया, तो कि 20 दूना 40, यानी यल परसेंट बराबर 40%। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।